हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेजेंडरी ट्यूटोरियल्स। और आज आपका लेजेंडरी बॉय आ चुका है वापस एक घास वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। दोस्तों, आप सब ने बायोलॉजी चैप्टर पढ़ा है, आप सब बायोलॉजी चैप्टर जानते हैं बायोलॉजी क्या है। ये क्लास 7th का है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं माइंडफुल ईटिंग। हमने क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए एक अच्छी रूटीन, एक अच्छे हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट, एक हेल्दी ईटिंग में, मतलब हमें कैसा खाना प्रेफर करना चाहिए हमारी हेल्थ को मेंटेन और हमारी हेल्थ को प्रॉपर रखने के लिए, हमारे डाइजेस्टिव और इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए। तो आज के चैप्टर का गोल यही होने वाला है हमारा आज के चैप्टर का, कि आज हम आप सबको मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें हम ये भी जानेंगे कि मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड क्या है और वो क्यों हमारे लिए इतने काम की चीज़ है, और वो क्या है और कितना हमें कंज्यूम करना चाहिए। तो चले स्टार्ट करते हैं, लेट्स इन। सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि ये मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में हम पढ़ेंगे लेक्चर 1। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के कंपोनेंट्स मतलब फूड के पार्ट्स, फूड में क्या क्या चीज़ें न्यूट्रिशियस हेल्दीएस्ट होती है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो यहाँ मेरे दोस्तों, मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड जो मेरे पीछे लिखा है, मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड क्या है। सबसे पहला जो हमारा मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड के बारे में हम जानते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड मतलब होता है जो काम की चीज़ें, मेजर मतलब बड़ा हमारे लिए मेजर मतलब हमारे लिए ज़्यादा मायने रखने वाले न्यूट्रिएंट्स जो फूड में होते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फिर आएगा प्रोटीन, फिर आएगा विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो आज हम इन्हीं सारे न्यूट्रिएंट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानने वाले हैं जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड, how many amount our body required and how much we want to consume it. So let's start. पहले तो हम ये जानेंगे कि ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो क्यों हमारे लिए इतने मायने रखते हैं, वो हमारे लिए इतने मायने क्यों रखते हैं। Every food does not contain all the nutrients. एक फूड जैसे हम खा रहे हैं दाल चावल, ठीक है, कड़ी राइस खा रहे हैं हम, कड़ी राइस, ओके, दाल चावल। तो कड़ी राइस यानी दाल चावल में पूरे न्यूट्रिएंट्स तो नहीं होंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स पूरे तो नहीं होंगे ना। तो कौन सा एक न्यूट्रिएंट जो दाल चावल में होता है जो हमें कंज्यूम करना चाहिए। एवरी फूड डज नॉट कंटेन ऑल द nutrients. Some foods may be rich in protein, rich in fats, or some vitamins or minerals, or more nutrients, but may lack the others. For example, wheat and rice contains significantly more carbohydrates. मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे व्हीट और राइस यानी गेहूं और चावल जो होते हैं वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट अपने अंदर कंटेन करते हैं। आलू में भी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, आलू इज़ अ गुड कार्बोहाइड्रेट। हम ये भी जानेंगे कि कौन सा फैट बैड है, कौन सा फैट गुड है वीडियो के एंड में। तो यहाँ पर हमने इतना पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ फूड और क्या न्यूट्रिएंट्स किस किस फूड में पाए जाते हैं और न्यूट्रिएंट्स के क्या मायने होते हैं, ठीक है। व्हीट एंड राइस कंटेन सिग्निफिकेंटली more carbohydrates than proteins and vitamins. Therefore, it is important to consume variety of food to ensure that the body is provided with all kind of nutrients. It is important to consume. ये important है हमारे लिए consume करने के लिए। हमें ये important है कि हमें सारे variety के food consume करना चाहिए ताकि हमें हर प्रॉपर अमाउंट के हर न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए हर फूड के अंदर। जैसे अभी मैंने वाटर पिया, वाटर में इतना मिनरल होता है तो वाटर हमारे लिए गुड है। विटामिन्स हमें मिलता है, हमें विटामिन्स मिलते हैं, सनलाइट से विटामिन मिलता है, किसी किसी को ऑरेंज से विटामिन मिलता है। तो हमें
ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है कितने अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए और कितने फूड्स ऑफ वैरायटी हमें कंज्यूम करना चाहिए, आज हम पढ़ेंगे। द बॉडी इज प्रोवाइडेड विथ ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी को सारे काइंड ऑफ मेजर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, नहीं तो हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ हो सकता है, जैसे अनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, गॉइटर, बहुत चीज़ें, ठीक है। डिहाइड्रेशन भी होती है, कभी कभार बुखार आ जाता है, हाई फीवर, ये सब लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है क्या? यू आर क्वेश्चनिंग व्हाट इज दिस। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, फ्रेंड्स, मैक्रो, हमें ये जानना ज़रूरी नहीं है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है। हमें पहले ये जानना होगा कि मैक्रो और माइक्रो मीन्स क्या होता है। तो आइए जानते हैं। मैक्रो मीन्स बिग होता है। मैक्रो मीन्स बिग। मैक्रो का जो मतलब होता है वो होता है बिग। मैक्रो मीन्स बिग। पर जो माइक्रो होता है, हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब इतने टाइनी ऑर्गेनिजम्स जो हमारी नेक्ड आंखों से दिखते ही नहीं है, हमारी नेक्ड आईज से नहीं दिखती, उसे हम माइक्रो कहते हैं। माइक्रो मीन्स बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा मतलब बहुत छोटा होता है माइक्रो, जो हमें नहीं दिखता। इसलिए हम छोटे ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और बड़े ऑर्गेनिजम्स को मैक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया? तो आइए अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम जानेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ओके, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये जो 3 न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ये कौन से न्यूट्रिएंट्स है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब हमारी बॉडी को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को ज़्यादा रिक्वायर होता है। चिकन में प्रोटीन है, चिकन हम खाएंगे। अब सपोज मैंने 2 लेग पीस या 3-4 लेग पीस चिकन के खाए, तो हमारी बॉडी को सपोज मेरी बॉडी को 100% में से 20% प्रोटीन रिक्वायर्ड है। सपोज है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, हमारी 100% बॉडी में से 100% न्यूट्रिएंट्स में से 20% प्रोटीन हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। और सपोज 1 चिकन लेग पीस का न्यूट्रिएंट 5% है, ठीक है। मैंने 4 खा लिया तो मुझे प्रॉपर अमाउंट ऑफ मिल गया प्रोटीन। पर अगर मैंने 7 लेग पीस या 6 लेग पीस खाया तो वो ज़्यादा हो गया, लेकिन हमारी बॉडी को तो 20% ही चाहिए ना, वो 20% से ज़्यादा हो गया। तो हमारी बॉडी क्या करेगी? यूरिन और हमारे जो वेस्ट होता है, वेस्ट निकलने की पाइप से, ये जो होता है हमारा बॉडी ज़्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जो हम कंज्यूम कर लेते हैं उसे निकाल देते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा खाओ या थोड़ा खाओ, हमारी बॉडी को जितना रिक्वायर होता है वो उतना ही कंज्यूम करेगी। अगर आप ज़्यादा खाओगे तो उसे निकाल देगी, एक्स्ट्रा पार्ट्स को निकाल देगी। समझ में आया? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, फैट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट और प्रोटीन। प्रोटीन मतलब ज़्यादा अमाउंट में हमें कंज्यूम करना होता है बॉडी को, और फैट्स भी ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होता है, और कार्बोहाइड्रेट भी। अगर फैट नहीं होगा तो हमें हमेशा ठंडी लगती रहेगी, सर्दी होती रहेगी। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि फैट जो होते हैं, फैट्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट क्या है? एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। फैट जो होता है हमारी स्किन के नीचे थोड़ी पतली लेयर में जमा होता है, ठीक है, येलो वाइट कलर का। अगर फैट ही नहीं रहेगा तो हमको वार्म नहीं रख पाएगी हमारी बॉडी। फैट्स क्या करता है? अंडर स्किन के नीचे होता है वो, और हमारी बॉडी को वार्म रखने का काम करता है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, fats and proteins
are is micronutrients. Okay, carbohydrates, fats and proteins are micronutrients. They required in larger quantities. जैसे मैंने आपको बताया, they provide energy for growth. हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी एसेंशियल ग्रोथ के लिए, हमारी हाइट बढ़ने के लिए, हमारी एज बढ़ने के लिए, हमारी जो ऑर्गन्स है, हमारे बॉडी के सिस्टम्स, उसे जल्दी ग्रोथ करने के लिए और रिपेयर करने के लिए, हमारी बॉडी को जो हमारे जो ख़राब हो गए पार्ट हमारे जिस्म के, जैसे नाखून मेरा टूट गया है, मेरी चमड़ी में खून आ गया है, कट वुंड हो गया है, कट लग गया है, तो ये क्या होते हैं, हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें मदद करते हैं ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और डेवलपमेंट के लिए, हमारी एसेंशियल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, अब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स एंड vitamins are micronutrients. Minerals and vitamins are micronutrients. They do not provide any energy. ये जो होते हैं हमें कोई एनर्जी नहीं देते, हमें कोई ताकत नहीं मिलती इससे हमें मारने की, किसी को धक्का देने की, किसी को ज़ोर से मारने की, पंच करने की, किक मारने की फुटबॉल में, ये हमें कोई ताकत नहीं देती है। तो आप सोच रहे होंगे ये तो यूजलेस है, फिर हमारी बॉडी को ये क्यों चाहिए होता है, ये क्यों रिक्वायर्ड है? दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट देयर डेफिशिएंसी कॉजेज सर्टेन डिसीजेस, है ना। अगर ये वाइटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी में नहीं रहे तो बहुत सी डिजीजेस हमें हो सकते हैं। अगर विटामिन सी नहीं हुआ हमारी बॉडी में, विटामिन सी नहीं हुआ तो स्कर्वी नाम की डिसीज हमारे इसमें हो सकती है। स्कर्वी, विटामिन सी अगर हमारी बॉडी में नहीं रहा तो। They do not provide energy, but the deficiency causes certain diseases or abnormalities. Abnormalities मतलब हाथ टेढ़ा हो जाना, किसी का सर उल्टा हो जाना, पैर टेढ़ा हो जाना, ये सब abnormalities होती है। They are required in lesser quantities. Micronutrients हमने नाम ही इसलिए दिया है micronutrients इन दोनों को, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होता है, 2%, 4%, 5%। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा। अब हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से चालू करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से चालू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारा जो अब होगा टाइटल वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द न्यूट्रिएंट्स व्हिच कंटेंट्स ओनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर हमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिले तो कार्बन की कमी से हमारी बॉडी को कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन की कमी से हमारी बॉडी को हम बहुत तकलीफ होगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम वी कांट लिव, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा कार्बोहाइड्रेट से। द मेजॉरिटी ऑफ वॉट वी ईट कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर ये नहीं रहा तो वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्टीज और डिजीज़ का हमको सामना करना होगा। फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट, जो फूड कार्बोहाइड्रेट्स में रिच है, आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स। जो फूड्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो है रिच है कार्बोहाइड्रेट्स में, आलू, पोटैटो, आलू कार्बोहाइड्रेट में रिच है, मैदा कार्बोहाइड्रेट में रिच है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, which are rich in carbohydrates are called energy giving foods, or energy suppliers. Good sources of carbohydrates are rice. अच्छा जो सोर्स है, अच्छी जगह से जो सोर्स आता है हमारे लिए, जो हम डे टू डे लाइफ में खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को लेने के लिए, वो है राइस। राइस से हमें गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिलता है। राइस से मिलता है, व्हीट से मिलता है, मेज यानी कॉर्न से मिलता है, कॉर्न, और पोटैटो से मिलता है, जिसे मैंने बताया, बनाना से भी मिलता है, एक्सेट्रा।
सो हमें ये जो न्यूट्रिएंट्स है जो हमें मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स पोटैटोज, व्हीट, मेज और बनानास और एक्सेट्रा से मिलता है, जैसे हमने अभी पढ़ा। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? तो 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल मीन्स जो सादे होते हैं, सादे कार्बोहाइड्रेट्स, और कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनका समझ में ही नहीं आता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉल यूनिट्स, आर डाइजेस्ट क्विकली एंड दस प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं स्मॉल यूनिट्स कंसिस्ट करते हैं अपने अंदर, और वो जल्दी क्विकली डाइजेस्ट हो जाते हैं और हमें फटाफट से क्विकली हमें जो एनर्जी दे देते हैं, इंस्टेंट एनर्जी दे देते हैं। वेर एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन्स एंड टेक लॉन्गर टाइम। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमें कम से कम 1 दिन 24 घंटा इतना टाइम में वो हमें एनर्जी देते हैं, जो बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम हो जाता है। ठीक है, लॉन्ग चेन्स एंड टेक लॉन्गर टू डाइजेस्ट, बहुत टाइम करते हैं डाइजेस्ट होने में। एज दे आर फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, पहले वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रोक हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड हो जाते हैं। देन द कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर यूजुअली इन फॉर्म ऑफ शुगर्स एंड स्टार्च। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलता है वो मिलता है शुगर्स और स्टार्च से। इसलिए बोलते हैं कि शुगर और स्टार्च हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं है, हानिकारक है। Sugars are simple carbohydrates. There are soluble in water. These are soluble in water. Sugar, starch जल्दी soluble हो जाते हैं, मतलब solute कर लेता है वाटर उन्हें पानी के अंदर। Some of the sugars found in food items that we consume to grow, that we consume are glucose, fructose। ग्लूकोज की आपने बॉटल देखी होगी, ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी आपने देखा होगा ना, ग्लूकॉन डी जिसमें ग्लूकोज होता है, वो भी एक शुगर का ही हिस्सा है और वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का जरिया है। प्रेजेंट इन फ्रूट्स में ग्लूकोज, फ्रुक्टोस, ये सारी शुगर टाइप होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लैक्टोज जो होता है वो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज प्रेजेंट इन फ्रूट्स एक्सेट्रा। फ्रूट्स एंड हनी आर सोर्सेस ऑफ शुगर्स। ओके, ग्लूकोज इज अ शुगर दैट इज डायरेक्टली, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज इज अ शुगर दैट इज डायरेक्टली यूज्ड बाय द सेल्स टू रिलीज एनर्जी विदाउट फर्दर ब्रेकिंग इन डाउन। Hence it is given to patients and sports persons for quickly supply energy. आप हमेशा स्पोर्ट्स खेलने जाते हो तो आप ग्लूकॉन डी का डब्बा ले जाते हो ना, आपने देखा होगा ग्रीन डब्बा, ऑरेंज डब्बा, ग्लूकॉन डी का। ग्लूकोज होता है उसमें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है उसमें, जो ज़्यादातर पेशेंट्स को दिया जाता है और स्पोर्ट पर्सन को जो स्पोर्ट खेलने जाते हैं एनर्जी के लिए। क्रिकेट में भी ग्लूकॉन डी या ग्लूकोज पिया जाता है। हम कभी भी हमारी मम्मियों को आपने देखा होगा सुबह सुबह दूध पिलाते हैं तो वो उसमें लैक्टोज प्रेजेंट होते हैं। आई बात आपको इतनी समझ में? ग्लूकोज इज अ डायरेक्ट शुगर जो हमें सेल्स में जाती है और एनर्जी रिलीज करती है, जो हमारे सेल्स में जाके, हमारे सेल्स के अंदर जाके क्विक रिलीज करती है एनर्जी को, विदाउट फर्दर ब्रेकिंग, विदाउट ब्रेक होके, डिवाइड होके। इतनी बात आपको समझ में आई? तो बहुत ही हमने आज की वीडियो में टॉपिक कवर किया। हमने आज की वीडियो में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना। आज की वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जाना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम स्टार्च के बारे में जानेंगे और हम प्रोटीन्स के बारे में जानेंगे, विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में जानेंगे और फैट्स के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके लेजेंडरी बॉय को मत भूलना और इस चैनल को जाके अभी के अभी सब्सक्राइब और लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टाटा, सी यू।